जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय मूल निवासी, जय संविधान। तो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, हम बात करें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में लिखने का काम बहुत किया था और पढ़ने का काम उससे भी ज़्यादा किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा चाहते थे कि मेरा जो समाज है वो मेरे विचारों पर चले और मैंने उनको जो मार्ग बताया है उस मार्ग को अपना कर वो अपने जीवन को होशियार और प्रगतिशील बनाए और समाज में जो हो रहे हैं अत्याचार, जो अंधश्रद्धाएं है, पाखंडवाद है, उसको दूर करने के लिए हमेशा अग्रसर रहे। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के काफ़ी साल लिखने में बिताए थे और उन्होंने हमें बहुमूल्य किताबें भी दी थी ताकि हमारा समाज उस किताबों को पढ़कर अपने विचारों को जान सके, बाबा साहब के संघर्षों को पहचान सके और भारतीय समाज में मूल निवासी समाज पर जो अत्याचार हुए थे उनको वह जान सके। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वाक्य भी बोला था, जो समाज अपना इतिहास नहीं जान सकता वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता। हाँ, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकता। तो हमारे समाज के हर व्यक्ति को अपना इतिहास पता होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने संघर्ष किए हैं। हमारे जो महानायक थे जैसे कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, भीमाबाई, कालीबाई, माँ स्वामी पेरियार, कबीर साहब, रवि साहब, वीर मेघमाया साहब, ऐसे अनेक महापुरुष हो गए ने हमारे समाज और हमारे देश को उन्नत बनाने के लिए काफी संघर्ष किया और मूल निवासी समाज को एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब ने यूँ तो काफी किताबें लिखी है और उनके जो वॉल्यूम है वो हर भारतीय मूल निवासी समाज को पढ़ने चाहिए, क्योंकि उस वॉल्यूम में हमें वो देखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि हमारे समाज में हमारी कैसी परिस्थिति थी और कैसी विषम परिस्थितियों में से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक अच्छी पोजीशन पे ला दिया। देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक दम भी दिया था। कौन सा दम है वो? बौद्ध दम। मेरे पीछे आप गौतम बुद्ध की एक छोटी सी प्रतिमा देख सकते हैं। तो बाबा साहब ने कहा था कि हमारा दम भी होना चाहिए और हमारा संघ भी होना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि हमारे मूल निवासी समाज के पास नहीं अपना संघ है, नहीं अपना दम है, क्योंकि हम जिस समाज में जीते हैं उस समाज में हमें नीचता का लेबल मिलता है। उस समाज में हमारी स्त्रियों पर शोषण होता है, अत्याचार होता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो हमारे समाज पर आज कहीं ना कहीं इस धर्म के अंदर अत्याचार होते रहते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और मान्यवर कांशीराम साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था कि जो धर्म हमें समानता नहीं देता, जो धर्म हमें स्वतंत्रता नहीं देता, जो धर्म हमें नीचता का लेबल देता है, उस धर्म में हमें जीना नहीं चाहिए, उस धर्म को हमें लात मार देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका शोषण हो रहा है तो आपको वहां ठहरने की कोई जरूरत नहीं है। और यही बात हर मूल निवासी समाज को समझनी चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत गौतम बुद्ध के बारे में इस देश को बताया, इस समाज को बताया। और हम आज भी देखते हैं कि भारत के जब कोई लोग विदेश में जाते हैं वो तो तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को देखते हैं और बोलते हैं कि आई एम लैंडिंग फ्रॉम बुद्ध, यानी कि मैं भारत से आया हूँ जो बुद्ध की धरती है। पर हम देखते हैं कि भारत देश में जो बौद्धिस्ट लोग हैं उन पर आज भी अत्याचार होते हैं। उनके जो मंदिर है, उनके जो टेम्पल है, उसको आज भी बौद्धों को सौंपा नहीं जा रहा है। उसमें से एक उदाहरण आप ले लीजिए, बिहार के अंदर जो बौद्ध गया महा टेम्पल है, महाविहार है, उसको भी आज बौद्धों को सौंपा नहीं गया है। अगर ये भारत देश बौद्धों का देश है तो भारत में जितने भी बौद्ध विहार है, बौद्ध मठ है, वो बौद्धों के हस्तक होने चाहिए, क्योंकि हमें किसी और धर्म के टेम्पल नहीं चाहिए, किसी और धर्म में हमें जाना नहीं चाहिए। हमारी जो विरासत है उसे हमें बचाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पास एक किताब है, इसका नाम है बौद्ध और उनका दम। जैसे हमारे घर के अंदर रामायण, महाभारत, शिव पुराण ऐसी किताबें होती है तो हम उन्हें पढ़ते, अपने बच्चों को पढ़ाते थे। पर आज हमारे घर में ये तथागत गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में लिखी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब बौद्ध और उनका दम हर मूल निवासी समाज के पास नहीं होती। भारत देश का संविधान जो हर देश के अंदर होना चाहिए और हर मूल निवासी समाज के पास होना चाहिए, पर ये दो किताबें आज हमारे घर के अंदर नहीं होती। फिर हम कहेंगे कि हमारा समाज इतिहास नहीं जानता, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के बारे में आज भी हम देखते हैं कि मनोवादियों ने काफी चर्चाएं फैलाई रखी है कि वो 28 साल के हो जाते हैं और एक दिन वह देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी लाश देखते हैं और वो घर छोड़कर चले जाते हैं। पर उसके विरुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो किताब लिखी है बुद्ध और उनका दम,
उसमें उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के जीवन को उजागर करने की कोशिश की है और उन्होंने समाज को बताया है कि कैसे तथागत गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, कैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लोग बोलते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, पर बाबा साहब आम्बेडकर ये नहीं कहते। वो तो कहते हैं कि जब भी उन्होंने घर छोड़ा तो उन्होंने अपने परिवार को भी बोला था, अपने माता पिता की परमिशन ली थी और फिर उन्होंने ये घर छोड़ा था और वह ज्ञान की प्राप्ति में गए थे। तो हमें यह तय करना है कि हम बाबा साहब की बातों को माने या जिन्हें हमें अधिकार नहीं दिए, जिन्हें हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, लिखने का अधिकार नहीं दिया, जिन्होंने हमें समाज में कुछ दिया ही नहीं, हम उनकी बातें माने। अगर हम बाबा साहब के असली संतान हैं, उनके वंशज हैं, अगर बाबा साहब के सारे हक हम लेते हैं, उनके हकों को हम मानते हैं और उनके हक और बलिदान के संघर्ष पर आज हम यहाँ पर बैठे हैं, तो मेरी तो यही राय है कि हमें बाबा साहब के द्वारा लिखी हर एक किताब को पढ़ना चाहिए और उनके हर एक विचारों को अमल में लाना चाहिए और अपने घर में हमारे जो बच्चे हैं, जैसे ये मेरी बच्ची है, तो हमारे बच्चों को, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर के अंदर अगर हमारी पत्नी है और हमारे माता पिता है, तो उनको भी हमारा इतिहास बताना चाहिए, समझाना चाहिए और उनको बाबा साहब के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मूल निवासी समाज के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तभी तक सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय सम्राट अशोक।